है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट, महिलाओं से छेड़छाड़ करने वालों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। करेंगे तो मैं कहना चाहूँगा ये जो रेप हो रहा है या अत्याचार हो रहा है, इसमें हम सब मिलके समाज को शिक्षित करें, उनको मोटिवेट करें। नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी अगर एक लड़की लगा देती है आरोप कि उसके साथ छेड़छाड़ हुई है, इवन इफ नहीं भी हुई है। बहुत बढ़िया राजस्थान सरकार। एक बात बताइए, अगर वो लड़की झूठा आरोप लगा दे, क्योंकि कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो इस फिराक में रहती हैं कि भाई वो झूठे केसेस में फंसा दें ताकि वो किसी को भी बर्बाद कर सके। ठीक है, अब आप ये बताइए, दूसरा कनेक्शन आपका क्या है? सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, और आप टारगेट कर रहे हैं सभी लड़कों को। ठीक है कि लड़कों भाई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी अगर छेड़ते हो। एक बात बताइए, जो सरकारी नौकरी के लिए प्रिपरेशन कर रहा होगा, जो प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए भी प्रिपरेशन कर रहा होगा ना, उसके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो बैठ के छेड़े किसी को। ठीक है, उसके पास इतना टाइम नहीं होगा। ये कुछ मनचले होंगे 10% मैं बोलूंगी, क्योंकि मेरा भारत बहुत महान है। यहाँ के जो लड़के हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, और यहाँ के जो लड़के हैं वो हमेशा यूनिटी में रहते हैं। मैंने बचपन से यूनिटी देखी है हमारे यहाँ के लड़कों में। और दूसरी बात, यहाँ पे कुछ ऐसे होंगे कुछ जो ऐसा कर देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर बोल रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं कि लड़कों को कि भाई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी अगर आप ऐसा कर देते। तो ऑलरेडी इतना अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है, ऑलरेडी स्किल्स के लिए इतना ज़्यादा लड़ा जाता है, स्किल्स के लिए हमें ढंग से हमें बताया नहीं जाता है, हमें बचपन से कुछ सिखाया जाता है और हमें एट द एंड में बताया जाता है कि हमें ये करना है। ठीक है, एट द एंड में हमें बताया जाता है कि ये करना है। इस पे कोई नहीं बोलेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लड़के चुप कैसे हैं कि यहाँ पर इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है कि आपके माथे पे लिखा हुआ है। आप मुझे ये बताइए कि आप लोग गलत हैं, कि आप सभी लड़के गलत है, कि आपके माथे पे लिखा हुआ है कि आप लोग ही मॉलेस्ट करते हैं, आप ही लोग बुली करते हैं, आप ही लोग छेड़ते हैं, क्या आपके माथे में लिखा हुआ है? मैं एक बात बता दूं कि जिस तरीके से कोई भी लड़का जो है वो गलत नहीं होता ना, उस तरीके से कोई लड़की भी जो है ना वो सही भी नहीं होती। क्योंकि कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो मॉलेस्ट करती हैं, बुली करती हैं और पैसा ऐंठती हैं। क्या करती हैं वो? हनी ट्रैप में फंसा देती हैं। कितने केसेस ऑलरेडी ऐसे सामने आ चुके हैं। ज्योति मौर्य जैसा केस, जो आईपीएस ऑफिसर जो अभी रिसेंटली अभी आया है, तो आप खुद बताइए कि ये कितना सही है। आईएएस ऑफिसर वाला, अभी आईएएस ऑफिसर वाला केस जो आया था कि एक आईएएस ऑफिसर ने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया जस्ट बिकॉज ऑफ वो उसकी क्लास का नहीं था। ठीक है, लेकिन एक सचिन जैसा भी सामने आया कि सचिन ने किस तरीके से वो लड़की पाकिस्तानी होकर उस लड़की को इतना सम्मान दिया, इतना प्यार दिया, और उसको आप लोग बोलते हैं झिंगुर जैसी शक्ल है उसकी। भाई भले उसकी झिंगुर जैसी शक्ल है, पर कम से कम उसमें दिल है। और मुझे समझ में नहीं आता लड़कों की यूनिटी कहाँ गई? कहाँ गई यूनिटी आपकी? मुझे ये समझ में नहीं आता है क्यों आप लोग चुप है। मुझे एक बात बताइए, क्यों आप लोग चुप है? मुझे लड़की होकर दुख लग रहा है यार कि नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। सिर्फ एक लड़के के साथ ही क्यों? कि अगर लड़की का बयां आ गया तो लड़के से सरकारी नौकरी, या जिसने भी उसके साथ गया तो सरकारी नौकरी उसको नहीं मिलेगी। एक अगर लड़के के साथ यही चीज़ हो जाए, उसको मॉलेस्ट किया जाए, उसको बुली किया जाए, उसके साथ ये सारी चीज़ें हो जाए, यहाँ पर न्याय कहाँ गया? यहाँ पर न्याय कहाँ गया? ये बताइए मुझे। क्या उसके पास दिल नहीं है? क्या उसको तकलीफ नहीं होती? अब एक बात बताइए, क्या आप टूटते नहीं हैं? क्या टूटते नहीं हैं? भाई आपके अंदर भी दिल है ना, आप भी कई बार टूटे होंगे ना, कई बार ऐसा समय आया होगा कि आपके साथ भी बिट्रे हुआ होगा ना। आप ये बताइए, अगर आपको झूठे केसेस में फंसा दिया जाए आपकी सरकारी नौकरी, तो फट गई। तो भाई सोचिए इस पे, ये बहुत गलत है। राजस्थान के युवाओं जागो, जागो। अगर ऐसा ही करना है ना राजस्थान की सरकार, तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, यही चीज़ अगर आपको करनी है ना, तो भरी सभा में जिसके साथ छेड़छाड़ होती है उसी लड़की से 50 कंटाप बजवाइए उनको, जिन्होंने भी उसके साथ छेड़छाड़ करी है। क्योंकि आज का समय चुप रहने वालों में से नहीं है। चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, या चाहे वो कोई भी हो, तुम चुप नहीं रहोगे, क्योंकि अब चुप रहने का टाइम नहीं है। अपनी आवाज उठाओ। अगर गलत होता है तो गलत को सहना नहीं है, अगर गलत देखते हो तो गलत को देखना नहीं है। सुना नहीं है आप लोगों ने, बुरा मत देखो, बुरा मत सीखो, बुरा मत बोलो। बचपन से हम लोग यही सीखते आ रहे हैं ना, सत्यमेव जयते, यही करते आ रहे हैं ना हम। तो कहाँ गई यूनिटी? यहाँ पर कहाँ गई? इतनी बड़ी न्यूज़ जो है 13 दिन पहले ही राजस्थान सरकार ने निकाल दी है। तो आप ये बताइए, राजस्थान सरकार आपने ऐसा कर दिया,
लेकिन यहां के युवाओं को क्या हो गया, आप बोल क्यों नहीं रहे हैं इस बात पे? कोटा, अगर आपने कोटा में देखा होगा, कोटा में कई ऐसे छात्र निकल के आए थे जिनके साथ मोलेस्टेशन, बुली हुआ गया है। वहां पर सरकार कहां गई? उनके लिए क्या किया? मामला दबा देते हैं, राइट? सही बोला ना मैंने, मामले को दबा दिया जाता है। ऐसे कई केसेस को दबा दिया जाता है, नॉट जस्ट ओनली इन राजस्थान, हर जगह पे ऐसा है। तो मैं राजस्थान सरकार को गलत नहीं बोल रही हूं, ठीक है ना, मैं किसी भी सरकार को गलत बोल रही हूं। मैं बस ये बोल रही हूं कि सही मायने में सही न्याय कीजिए, और अगर न्याय करना है तो दोनों पक्षों को लीजिए। क्यों एक लड़की को ही न्याय मिले, एक लड़के को क्यों नहीं? क्यों एक लड़के के साथ ऐसा नहीं हो सकता कि इसको ही हमेशा बोला जाता है कि भाई वही ऐसा करता है, वही ऐसा होता है? क्यों उसके साथ वो दर्द नहीं सहन कर सकता? क्या उसके साथ ये सारी चीजें नहीं हो सकती? सोच को बदलिए। और मैं राजस्थान की युवाओं को, हमारे देश के युवाओं को बोलना चाहती हूँ, कृपया सोशल मीडिया में जो आप ये सिस्टम करते हैं, अच्छी बात है, एल्विश को जीतना ही चाहिए था, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, क्या आपने यहाँ पर एक बार भी बोला? यहाँ पर कई ऐसे राइट्स आ चुके हैं जहाँ पर महिलाओं को पूर्ण रूप से आप अधिकार दे रहे हैं, पर जहाँ पर आपको बोलना चाहिए कि आपको भी अधिकार मिलना चाहिए, क्या आप वहाँ पे बोल रहे हैं? मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, यहाँ पे अब डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि अब वो समा नहीं रहा। दोनों को बराबर का हक दीजिए। जय हिंद, राम राम।